गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? थैंक यू सो मच डियर फॉर योर रिस्पॉन्स। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों को और ऐसे ही सपोर्ट करो। काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि बच्चे काफ़ी कम दिख रहे हैं, बट ठीक है, फिर भी एक मेहनत ना कभी भी बेकार नहीं जाता। मैं उस पॉजिटिव माइंडसेट से मिले चल रहा हूँ कि मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो डालूंगा, बट एक ही चीज़ बोलूँगा कि पढ़ाई करने की कोशिश करना, देखने की कोशिश करना, कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ मिलेंगे जिससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे तो मेरा प्रीवियस वीडियो में मैंने 1.5 चैप्टर ना कंप्लीट कर दिया था कंप्लीटली, उसके थ्योरी पे दिया था। आज हम 1.6 की बात करेंगे। फिर उसी प्रकार से जैसा मेरा तरीका था, मैं सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी दूंगा, देन हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप इसे ध्यान देना थोड़ा सा। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, आप देखना। अगर हमारा बेस सेम होता है तो पावर को हम ऐड कर देते हैं। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि आपको आने वाले जो चैप्टर है ना 1.6 उसमें काम आएगा। ठीक है ना, देखिएगा। फिर हमने बोला आपसे कि अगर कोई कोई फंक्शन है, यानी अगर हमने लिखा है कि 2 के पावर x लिखा है, देखिएगा यहाँ समझिएगा एग्जाम्पल पे, सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हमने टू के पावर हमने 5 लिखा है और हमने 3 लिखा है, तो जो पावर होता है ना डियर, ये भी पावर है, ये भी पावर है, ये ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा रिजल्ट होता है। देखिए मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, m×n। ठीक है, ओके। हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड का एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग। हमने बोला a के पावर m और a के पावर n, ये चीज समझना। अगर हमारा फंक्शन डिवाइड में हो, यानी हमने बोला 2 के पावर 5 और 2 के पावर 3, देखो डिवाइड में है ना, इसको ऐसे भी तो तुम लिखते हो, इस चीज को ऐसे भी तुम लिखते हो। और वही चीज जो हमने पहले ऑलरेडी बताया है आप लोगों को कि अगर कोई फंक्शन हमारा डिवाइड में है, भाग में है, और बेस सेम होता है, आधार सेम होता है, तो जो पावर है ना इसे घट जाता है। तब 5 - 3 क्या होता है? 2 के पावर 2 होता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? 4 हो गया। ठीक है, बात यही चीज है m माइनस से। आधार सेम रहेगा, भाग में रहेगा तो पावर को घटा देना है। आधार सेम रहेगा, गुना में रहेगा तो पावर को जोड़ देना है। ठीक है, आइए, थोड़ा सा पॉइंट है जो मुझे बताना जरूरी है। अब इसे देखिए, ये चीज को समझिएगा आप लोग। ए और बी, ये लिखा क्या है? बेसिकली ये लिखा है 2 के पावर 3 और ये लिखा है 5, 4 के पावर लिखा है आपका 6, सॉरी ये भी लिखा है 3 है। आप यहाँ 5 दे सकते हो, क्योंकि ए और बी क्या है? अलग अलग है, और एम और एम दोनों पावर में सेम है। तो देखो ना, इसको क्या बोला है? ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करो, वैसे आप इसे मल्टीप्लाई करो और पावर के सेम कुछ सेम लिख दो। एक और एग्जाम्पल देखो, हमने बोला 5 के पावर 7 मल्टीप्लाई, ये मैंने बोला 7 के पावर 7 बोला, क्योंकि पावर हमारा सेम होना चाहिए। हमारा जो पावर है ना, जो ऊपर पावर, इसे पावर बोलते हैं, ये जो हमारा पावर है, ठीक है ना, वो हमारा सेम होना चाहिए। तो देखो पावर अगर हमारा सेम है तो 7 5 जा 7 बचे 35 के पावर 7, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, एक पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों का। आइए हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो ए कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, समझना। a के पावर m/n, इसका मतलब क्या है? 2 के पावर हमने लिखा है 3/2, ऐसे हमने लिखा है। तो देखो डियर, ये जो नीचे होता है ना, इसे हम अंश बोलते हैं और इसे हम हर बोलते हैं। जो हर होता है ना, अगर ये 2 लिखा रहेगा तो इसका मतलब यहाँ 2 छुपा है। ठीक है, और ये 2 के पावर, और जो अंश में लिखा होगा उसको ऐसे घेर देना, देखो ऐसे घेरा हुआ है ना, ये चीज थोड़ा रिलेट करना। ठीक है, या इसको ऐसे, जैसे इसने बोला है ऐसे इसको ब्रैकेट में डाल दो, बात वही है। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे हम बोलते हैं ना, कभी देखा होगा आप लोगों ने 2 के पावर 1/2, आप इसको रिलेट करना उसी प्रकार से। हमने क्या बोला? 2 है तो ये रूट में जाएगा, बिल्कुल सही बात है, रूट में। और ये 2 है तो 2, और इसको 1 पावर घेर दो। ठीक है, समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देखो, उतार लो आप लोग, उतारना चाहते हो तो। ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम आने वाले हैं एक्सरसाइज में। अभी इसे बताने के बाद मैं एक्सरसाइज कराऊंगा आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, हमने एग्जाम्पल दिया कि 7 के पावर 15 हमने बोला है 4, ये हमने लिखा। ठीक है, जैसा कि ये रूल है, रूल के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे? जो नीचे रहेगा उसको ऐसे घेरेंगे। आप लोगों ने देखा है कि स्क्वायर में, वर्गमूल में हम दिखाते नहीं हैं, जब घन में दिखाते हैं, फोर्थ में दिखाते हैं, तो 4 है तो 4 हम यहाँ दिखाएंगे। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, हमने ऑलरेडी सब बताया हुआ है। और ये 7 हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये पावर में 15 होगा, ये रिजल्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए,
अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये देखिए कोई फंक्शन दिया है, कोई नंबर दिया है, 2 के पावर 5 दिया है। अगर इसे बेस में डिनोमिनेटर में यानी हर में लाओगे ना, हर में लाओगे तो जो पावर होता है माइनस में चला जाता है। सिंपल सा। कोई भी एग्जांपल ले लो, हमने बोला 3 के पावर 7 बोला, इसको नीचे करोगे ना, आप पे इसको नीचे करोगे 3 के पावर -7 होगा। ये काम आएगा आगे, मैं भी दिखाऊंगा, सब प्रॉपर्टी दिखाऊंगा। बेसिकली मेरा बताने का मकसद यही है कि आप लोग इसे नोट कर लेना, कॉपी में काम आएगा, क्योंकि मैं पूरा एक्सरसाइज कराऊंगा आप लोगों को। ये ध्यान दीजिएगा, जैसे इसका था वैसे ऑल्टरनेटिव ये है कि अगर हमारा कोई चीज ए के पावर यानी 3 के पावर हमने 7 लिखा है, ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा। वही चीज है, माइनस में है, नीचे जाएगा तो प्लस में होगा। अगर इसको नीचे ले जाएंगे तो 3 के पावर 7 होगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बात वही चीजें है। समझ में आ गया आप लोगों को? ये बेसिक था, छोटा सा कंसेप्ट था, बेसिक था। आप लोग आई होप समझ जाओगे, कॉपी पे लिख लेना, समझ जाओगे बहुत अच्छे से, क्लियर से। मैं एक्सरसाइज की बात करता हूँ, चलिए। एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज में जैसा कि मैं क्वेश्चन देख रहा था आप लोगों का, ओके, एक्सरसाइज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का, चलो हम एक्सरसाइज बना रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड बोला है, फाइंड करने के लिए 64 के पावर बोला है 1/2, ये बोला है आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना, 64 के पावर 1/2। क्या हमने समझाया था, मेरी पॉइंट को समझना। हमने ये चीज़ें समझाया है कि 64 किसका फैक्टर होता है। थोड़ा 64 के बारे में थोड़ा समझो तो। सबसे पहले 64 को अगर तुम फैक्टर निकालते हो, इसे देखो, इसे ना गाइस ये बोलते हैं प्राइम फैक्टर भी बोलते हैं, इन्हें गुणनखंड भी बोलते हैं इसको। 8 4 2 2, तो यानी इसको लिखोगे 64 को कि सर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 है, यही लिखे हो, समझना थोड़ा सा, ठीक है। यानी इसको तुम लिखे हो इतना है। इसको लिख सकते हो क्या कि सर 2 के पावर 6 लिख सकते हो, क्योंकि 2 के पावर 6 का ही मतलब तो 64 होता है ना। अब यही चीज़ समझा रहा था, और ये 1/2 दिया है। और जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था, ए के पावर एम और एन का मतलब क्या था, ए के पावर एम एन था, मल्टीप्लाई किया था। ऐसे ही तो है, ए एम है और ए एन है, ऐसे ही तो होगा। 2 के पावर 6 और 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, काटिए, 2 3 जा 6, यानी इसका आंसर क्या होगा, 2 के पावर 3 होगा। और 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2, यानी इसका मतलब होता है 8। 8 आंसर। ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, जो डिमांड करेगा आंसर का उस वही जवाब दो। अगर ये बोल रहा है आंसर तो ये मारो, ये बोल रहा है ये मारो, कोई टफ नहीं होता। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, ये बहुत जरूरी होता है। देखो मैंने इसको क्या किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दिया, अभाज्य संख्या में तोड़ दिया। देखो सबके सब अभाज्य संख्या है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। चलो जी, सेकंड है आपका 32 के पावर सेकंड में 1/5। अब देखो 32 का मतलब क्या होता है, 32 को तुम ब्रेक करना। अब देखो ये सब ब्रेक ब्रेक करने की, खुद से तोड़ने की कोशिश करो। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब मज़ा नहीं आता। यही 2 के पावर 5 हुआ, और 2 के पावर 5 1/5, 5 है 5 कैंसिल, कट गया ना, इन दो आंसर, ठीक है, उतार लीजिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, 125 के पावर। अब आपके पास क्वेश्चन होगा सर आप ब्रैकेट में क्यों डाल रहे हो। हमने समझाया था, हमारे प्रीवियस वीडियो में समझाया था, कोई भी नंबर लिखते हैं ना तो ब्रैकेट में इसलिए डालते हैं ताकि हमारा मैथ ना एक बेटर हो, देखने में अच्छा हो और बेटर लगे। कोई देख चेक करता है ना तो समझे कि हाँ इसने बनाया है। तो इसका मतलब क्या होता है, 125 को अगर हम बोलना चाहें आपसे ना, तो आप इसको काटोगे 25, अब 5 5, यानी बोलोगे कि सर 5 × 5 × 5 1/3, और आप बोलोगे कि सर 5 के पावर 3, और ये बोलोगे 1/3, एम और एन, ठीक है। 3 से 3 कट गया, 5 आंसर। समझ पा रहे हो? चलो इसे भी मिटा रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन देखना,
फोर्थ नहीं है आपका, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। मिटा देता हूँ इसे भी। कुछ नहीं है, खुद से खुद बना सकते हो। बेसिक अगर आपका स्ट्रांग होगा ना तो बना सकते हो, टफ नहीं होता। ठीक है, चलिए हम दूसरा बात कर लेते हैं। 9 के पावर 3/2 है। अब ये चीज़ समझो आप, 9 का मतलब क्या होता है, 3 × 3 और 3/2 है। इसको क्या बोलोगे, 3 का स्क्वायर बोलोगे ना, और ये बोलोगे 3/2 ना, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ। 3 का पावर 3 का मतलब क्या होता है सर, 3 × 3 × 3। ये भी आंसर हुआ और ये भी आंसर हुआ, 27। ये भी आंसर, दोनों आंसर है। जो भी आपका आंसर होगा आप देखिए, देख लीजिएगा आंसर। मैं आंसर नहीं देख रहा हूँ, आप देख सकते हो आंसर। चलो थर्ड यहाँ मैं बना देता हूँ, बन जाएगा इसका सेकेंड पार्ट। ये है 32 के पावर 2/5। अब 32 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 5 होता है, और 2/5 एंड 2 के पावर 2। ये भी आंसर हुआ और ये भी आंसर हुआ, 4। 2 × 2 4, ये भी आंसर हुआ। इसकी थर्ड पार्ट है 16 के पावर 3/4। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 का ही मतलब तो 16 होता है। एंड 2 के पावर 3, ये भी आंसर हुआ और ये भी आंसर हुआ, दोनों आंसर हुआ। जो आंसर लिखना है वैसे लिखो आप। एक चौथा नंबर क्वेश्चन है, मैं इसे रेज कर देता हूँ, थोड़ा लिख लो आप लोग। मिटा दो। चलो, काफ़ी बच्चों का कंसर्न आ रहा है सर 10th का अपलोड करो। मैं समझता हूँ 10th में अपलोड करूँगा, जल्द से जल्द मैं अपलोड करूँगा। जब मैं अपलोड करूँगा तो कंटिन्यू ही रहूँगा, क्योंकि देखो मैं 9th का क्लास का कंटिन्यू हूँ, लगातार हूँ। डियर देखो, मैं ना एक चीज़ समझाऊंगा आप लोगों को ना, लाइफ में पढ़ाई में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें नौकरी लेने का शौक़ है ना तो पढ़ाई करना। अब ये नहीं ना कि कल भैया का शादी है तो भाई शादी में हम 4 दिन बिजी रह जाएंगे, तब तो तुम्हारा पढ़ाई हो गया। फिर कल भाभी की शादी है तो उनके शादी में, भाभी तो शादी करके मज़े करेंगे ही, तुम क्या करोगे, तुम्हारी ज़िंदगी तो बर्बाद होगी। अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। डेली एक हैबिट बनाओ, कम से कम 4-5 घंटे पढ़ने का हैबिट रहना चाहिए। कोई प्रॉब्लम भी हो अब एटलीस्ट इतना पढ़ तो लो कम से कम। ठीक है, चलो हम चौथे की बात कर लेते हैं। 125 के पावर -1/3। इसका मतलब क्या हो, 5 के पावर 3 होता है। अब ये चीज़ को समझिएगा, ये बहुत ट्विस्टिंग है। एक तो ये आंसर हुआ, और अभी तो हमने एक प्रॉपर्टी बोला था कि ए के पावर m अगर माइनस में होता है तो हम इसको नीचे ले जाएंगे तो ए के पावर m प्लस में हो जाएगा। ये माइनस में है ना, है ना, पावर माइनस में। इसको 5 ए भी लिख सकते हो, दोनों आंसर होगा। प्रॉपर्टी देखिएगा, अगर ये भी मैंने बोला है कि माइनस में हो नीचे जाएगा प्लस में होगा, और यही अगर मैं बोला कि प्लस में होगा तो नीचे जाएगा तो माइनस में होगा। यही चीज़ है, प्लस है तो माइनस है तो प्लस प्लस, और इसी चीज़ को लिखना चाहोगे ना इसको लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं। हो गया ना। हम थर्ड बना देते हैं, इस चैप्टर को ही खत्म कर देते हैं। थर्ड बोला है सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई बोला है। देखो जी, फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 2 के पावर 2/3 और 2 के पावर 1/5। ये चीज़ समझो। अच्छा, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ आइडिया है आप लोगों के पास है? बिल्कुल आइडिया है सर। ये चीज़ समझो, ए के पावर m और ए के पावर n। सर आपने बताया था कि अगर बेस सेम होगा तो पावर को ऐड कर देना, बस। बेस सेम है क्या, हाँ सेम है, आधार सेम है, तो 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम निकाल दो इसका। इसका एलसीएम क्या होगा, 5 3 का एलसीएम 15 होता है, 3 5 15, 5 5 में 10, 10 + 3 यानी क्या हुआ, इसका मतलब 2 के पावर 13/15। आंसर हो गया, काम खत्म। अरे यार, बेस से आधार सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर जोड़ दिया मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। ठीक है, चलो हम बता रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, 1/3 के पावर 3 और 7। देखो ये तो एनसीईआरटी का है, कभी आर्य सवाल बना के देखना, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है ना, मैं तो एनसीईआरटी इसलिए कंप्लीट करा रहा हूँ ताकि बच्चों के एग्जाम में ना इसी से आते हैं। ठीक है, बट नॉलेज पर्पज़ के लिए एनसीईआरटी मत पढ़ना, आर्य सवाल बनाने की कोशिश करना। जो बच्चों को टारगेट होता है ना नेट जेई इंजीनियरिंग में जाने के लिए, एयरफोर्स नेवी करने के लिए ना, तो बच्चों को मैं प्रीफर करूँगा आर्य सवाल बनाना। नॉलेज लेने की कोशिश करना, ना कि तुम क्या मैट्रिक पास हो गया सर 90-100% आ गया ना खुश हो गए, नहीं। आजा। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमने अगर तुम मेरा वीडियो देखे हो तो अगर हमने बोला है कि a/b के पावर अगर m है तो इसका प्रॉपर्टी ये भी होता है, a के पावर m और b के पावर m।
सेम वैसे ही ए के पावर 7 सर और 3 के पावर 7 के 3 के पावर 7 हो जाएगा। अब देखो ना ये आ गया प्रॉपर्टी ना ए के पावर एम और एन वाला, यानी ए के पावर एम एन होता है। वैसे ही 1/1 का पावर 7 का मतलब 1 और ये हो 3 का पावर 21 कर देंगे। एक ए भी आंसर होगा और दूसरा आंसर क्या होगा, देखो जी नीचे है, ऊपर फेंकेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए भी आंसर होगा, प्लस है तो माइनस होगा ऊपर से आएगा तो, और यही माइनस रहेगा तो नीचे आएगा ना, 1/1 में आता है ना तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन उतार लो आप लोग, इतना स्पेस दिया हूं उतार लो। मैथ बनाने के लिए समझ में आता है बच्चों को कि सर को मैथ बहुत आता है, सर ने बहुत प्रैक्टिस किया है, मस्ती नहीं किया है, प्रैक्टिस किया है। तुम्हारे एज में ना हम मैथ पे कम से कम 4-5 घंटे समय दे दिया करते थे, इतना कम मत समझो। जो लोग 9th-10th क्लास में पढ़ते हैं, तुमने अभी देखा कहाँ मैथ, तुमने त्रिकोणमिति देखा कहाँ तुम लोगों ने, बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं। बी स्ट्रॉन्ग बनो, कम से कम लेवल ऊंचा रखो, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जो लोग मस्ती कर रहे हैं ना, याद रखना दिक्कत होगा चल के आगे। 11 के पावर 1/2 और दिया है 11 के पावर 1/4, वही चीज है सर, बेस सेम है क्या, देखो प्रॉपर्टी देखो, डिवाइड में अगर बेस सेम होता है पावर में हम घटा देते हैं, भाग में वही चीज है। 11 के पावर 1/2 माइनस 1/4 घटा दो 11, 4 एलसीएम इसका निकालो, 4 एलसीएम तो 2 दूनी 4 और 2 - 1, ऐसे करो 11 के पावर 1/4 आंसर। ठीक है, इसी चीज को देखो, दूसरा इसी चीज को लिख सकते हो क्या, वही चीज जो मैंने समझाया था ए के पावर m/n वाला, ध्यान याद आ रहा है, √n और ए मैंने बोला था तुम लोगों से n और a के पावर m, इसको भी वैसे लिख सकते हो 4, नीचे अंदर में 4 डाल दोगे 11 के पावर 1 आंसर, दो आंसर होगा। अब तुम्हारे पास जो तुम चाहते हो वैसे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लिख लो 1.6 का। आज से हम लोग का नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, कोई कंसर्न नहीं रहेगा एनसीईआरटी का। जो बच्चों ने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लेना। नंबर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा जो मैंने नहीं कराया है। आप लोगों का चौथा क्वेश्चन है 7 के पावर 1/2, 8 के पावर 1/2। ये चीज़ समझो जी, प्रॉपर्टी क्या था, प्रॉपर्टी यही था ए के पावर एम और बी के पावर एम, अगर दोनों का पावर सेम होता है, पावर अगर सेम आता है और ये अलग अलग होता है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी के पावर एम, याद है यही चीज़ है। 8 सते 56, 56 के पावर 1/2 आंसर, बस काम खत्म, कोई मगजमारी नहीं था इसमें, आंसर तो आ गया है ना। इसका दूसरा रूट क्या लिख सकते हैं, इसका दूसरा रूट ये भी तो लिख सकते हो सर 56 है, क्योंकि देखो ना 2 अंदर रूट में जाता है ना, तो लिख दिया ये भी आंसर हो गया। तो किसी बुक में अगर ऐसा दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने आंसर नहीं देखा है। तो डियर आज आप लोगों का 1.6 चैप्टर कंप्लीट होता है, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है ना पॉलिनोमियल होगा, मैं बताऊंगा पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, द्विघात क्या होता है, लीनियर रैखिक समीकरण क्या होता है, ट्रिपलेट क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा, सब थ्योरी दूंगा। और मेक श्योर मैं कमेंट करूंगा, कल या परसों से मैं 10th का भी अपलोड करूंगा। चलो मेरा कमेंट रहा, तुम लोग के लिए करूंगा। सो थैंक यू सो मच, स्टे होम, बी सेफ।